हेमंत सुहालका हैं, चित्तौड़गढ़ वासी हैं। बहुत ही अहम सुझाव है ये। दरअसल सवाल नहीं है, देश में कोरोना की तरह नफरत की लहर फैल रही है। समय रहते इस पर लॉकडाउन लगाना चाहिए। लॉकडाउन लगाएगा कोई? यशोवर्धन झा आजाद, ये सवाल आपके लिए जायज कमेंट लग रहा है आपको? कमेंट तो सही लग रहा है, लेकिन ये कहना कि पहले दूध की नदियां बहती थीं और अब सब कुछ खराब है, ये बहुत गलत है कहना। मुझे बड़ी निराशा होती है ऐसे डिबेट्स में आने में, जब मैं देखता हूं कि सारे जो राजनीतिज्ञ हैं वो देश के हित को ना ध्यान में रखकर सिर्फ अपने पार्टी लाइन पे बोलते हैं। क्या आपने बिल्कुल सही कहा, पहले मुस्लिम तुष्टीकरण था और अब ये हिंदू तुष्टीकरण है। सवाल और एक टेक्निकल सवाल भी है संदीप जी। अगर वो तलवार बांट रहे हैं तो उनकी अपनी गरिमा को देखकर ये बहुत ही गलत बात है, इसमें कोई शक नहीं, इस पर तो मैं लेकिन स्पेसिफिक दिक्कत आपसे ये सवाल है कि पूछना चाहूंगा यशोवर्धन जी। जो ये मनीष जायसवाल हैं, सांसद हैं, यहां पर महेश वर्मा कह रहे थे कि नहीं वहां परंपरा हाँ, है। तलवार और डंडे बांटेगा एक सांसद और कोई कार्रवाई नहीं करेगा प्रशासन, बिल्कुल मूक दर्शक बना रहेगा। मतलब परंपरा के नाम पर आप कुछ भी बांट यही सकते बात हैं। यही मैं आपको बता रहा हूं। देखिए, हमारे यहाँ पुलिस में भी विश्वकर्मा पूजा के दिन हम शस्त्र की पूजा करते हैं और अब जितनी गाड़ियां वाहन हैं उसकी भी पूजा करते हैं। ये जो एमपी हैं अब बांट रहे हैं, इन्होंने क्या शब्द कहे, क्या वो भड़कीले शब्द थे, क्या ये खुले तलवार का प्रदर्शन किसी और से भी जुड़ा हुआ था। इसलिए जब आप केस रजिस्टर इसमें करेंगे तो क्या वो ऑफेंसिव वेपन था, इतने इंच से ज्यादा था क्या, उसका पब्लिक पूरी डिस्प्ले तलवार ये थी, फुल सारी चीजें फ्लेजेड इसमें। तलवार है। जी हाँ, जी हाँ, इसलिए कहता हूं। तो कहते हैं इसके कई लीगल नहीं, तरीके हैं मुझे कि यहां क्या पर याद आता शस्त्र है शस्त्र यशोवर्धन इतना। जी, तब आप सर्विस में भी रहे होंगे, आपको याद होगा जसवंत सिंह। अब जो ये मारवाड़ वाला इलाका है, मेवाड़ मारवाड़ वाला, वहां पर एक परंपरा है। बच्चा पैदा होता है तो वो अफीम का पानी भी वो सुंघाया जाता है, मुंह में एक दो वो डाली जाती हैं ड्रॉप्स। और जसवंत सिंह ये वो फोटोग्राफ हो गए थे ये करते हुए, तो बहुत बड़ा राजनीतिक विवाद बन गया था। तो परंपरा के नाम पर ये थोड़ा कि आप कुछ भी कर लेंगे। गलत तो नहीं कह रहा मैं? जी हाँ, लेकिन नहीं, आप बिल्कुल सही कर रहे हैं, लेकिन परंपरा के नाम पे और उसके खिलाफ भी बहुत ज्यादा विवाद भी सही नहीं है। मेरा ये कहना है, देखिए, अगर ये शस्त्र अपने पास रखने में ये एक ऑफेंस है तो केस तो रजिस्टर होना चाहिए। लेकिन अखाड़े वगैरह के पास तो शस्त्र रहते ही हैं। लाठी ये प्रदर्शन करना, लाठी ये बांटना, सिर्फ इसमें कोई नहीं, ये अपराध यही नहीं रह है। गया, इसी से लेकिन विश्व गुरु इस तरह बनेंगे से हम। हाँ, इसी लेकिन खुले एक वातावरण में अगर आप तलवार अब ये बांट देखिए रहे हैं यहां तो पर ये यही गलत है, ये एमपी की ये गरिमा। देखिए सवाल श्याम गाबा हैं, फिरोजपुर वासी। वो कह रहे हैं तलवार बांटने में बुराई क्या है, हमारे सभी देवी देवताओं के हाथ में शस्त्र है। मतलब अब इसको क्या कहेंगे? अब अपने आप में उनका सवाल जायज है कि हमारी नहीं, देवी देवताओं के हाथ में है, फिर तो नहीं, मतलब आम आदमी भी तलवार लहराता हुआ घूमेगा। नहीं, तो सेंसर बोर्ड किस लिए है कि लोग तो चाहते हैं कि खूब वायलेंस देखें, खूब पॉर्न देखें, सब कुछ देखें। लेकिन ये तो स्टेट का फर्ज है कि जो सही चीज है उसको रेगुलेट तो करना पड़ता है। और इसलिए इस तरह का तलवार प्रदर्शन नहीं, या अब इस तरह दूसरी का तस्वीर तलवार की का भी बात डिस्ट्रीब्यूशन। करें। ये तो मनीष जायसवाल सांसद की तो बात छोड़िए, ये तौकीर रजा और ये शहाबुद्दीन रजवी जैसे ये मौलाना बने जो घूम रहे हैं अपने आप में, किस बात के ये मौलाना हैं, ये जहर के जो सौदागर हैं, इनको व्यवस्था चुप कराने में नाकाम क्यों दिखाई देती है? एक तो वो सीओ अनु चौधरी, पुलिस अधिकारी ही चुप होने का इस नाम नहीं ले रहा, यही ये मौलाना चुप होने का नाम नहीं ले रहे। इसके बारे में मेरे बड़े ही क्लियर विचार हैं कि जितना हिंदू इंटेलेक्चुअल्स, हिंदू अलगाववादी और हिंदू जो नफरत फैलाने वाले हैं उसके खिलाफ जो बोलते हैं, मुझे बड़ा अच्छा लगता अगर हमारे मुस्लिम इंटेलेक्चुअल दोस्त भी इसी तरह उनको स्पष्ट रूप से गाली देते। मेरे कई दोस्त ऐसे हैं जो करते हैं। लेकिन ये कमी जो मैंने देखी है, देखिए, जैसे आपने एक प्रश्न पूछा, ये तौकीर रजा ये बोल रहे हैं, तो ये नहीं कहेंगे कि ये गलत है।
ये कहेंगे बीजेपी के एजेंट हो गए। क्या मतलब इसका? एग्जैक्टली। यानी कि दूसरे तरफ के लोग जो है दूसरे तरफ के एजेंट है, स्पष्ट रूप में ये नहीं उसको नकारते। वी हैव टू और इसलिए नेम मैं एंड कहता हूं शेम एक दीज बात, पीपल। ये जहर के सौदागर Yes. जो हैं, वी हैव टू Yes. नेम एंड शेम देम, वो किसी भी तरफ का हो। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही बात है। और एक चीज जो मुझे अच्छी लगी, जो अभिषेक झा ने कहा, वो सही है कि ये हमारा एक कलेक्टिव फेलियर है। अगर हम लॉ एंड ऑर्डर, एडमिनिस्ट्रेशन, ऐसी चीजों में रेगुलेट नहीं कर राजनीति सकते आ इन जाती है चीजों ना को, कि इस हिसाब से हाँ, चुप रहने में फायदा है Yes. कि नहीं नहीं हिंदू कहीं हमसे नाराज ना हो जाए, उधर मुसलमान की तरफ से विषैले बयान आ रहे हैं, नहीं इनकी मजम्मत कर दी, इनकी निंदा कर दी तो मुसलमान कहीं नाराज ना हो जाए। तात्कालिक राजनीतिक बिल्कुल। फायदा bypass बड़ा कर- हो गया है। जी हाँ, बिल्कुल। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।